नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से दुनिया के तमाम मीडिया में केवल एक ही खबर चल रही है कि अब पुतिन संन्यास ले लेगा। पुतिन अब जा रहा है। आखिरकार पुतिन को भयानक बीमारी पकड़ लिया है। पुतिन का कहानी ख़त्म हो गया है। कुछ महामूर्ख बोल रहा है कि पुतिन तो जो बाइडेन से डर गया है, पुतिन अब जा रहा है। दोस्तों, पुतिन पे बहुत सारा लालछन लगा रहा है। कोई बोल रहा है कि जो बाइडेन ने चुनावी प्रचार में ऐलान किया था कि हम जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेंगे तो सबसे पहले पुतिन का आकर कम करेंगे और रसिया को चारों तरफ से घेरेंगे और बर्बाद कर देंगे, इसी डर से अब पुतिन जा रहा है। दोस्तों, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि एक मजा हुआ नेता। दोस्तों, दुनिया में आज बहुत सारे नेता हैं। दुनिया में तो कम से कम 200 से अधिक देश भी है दोस्तों, लेकिन पुतिन एक मजा हुआ खिलाड़ी है। दोस्तों, पुतिन पहले खुफिया एजेंसी का कह सकते दोस्तों एजेंट भी रह चुका है और उसी पुतिन पर दोस्तों तरह तरह की बातें कर रहा है। इसीलिए बताऊंगा कि क्या सचमुच में पुतिन जा रहा है और अगर जाएगा तो क्यों जाएगा, क्या अमेरिका से डर के जा रहा है और पुतिन के जाने से रशिया को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार सच्चाई क्या है, हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मीडिया का ये दावा है कि पुतिन का बेटी और गर्लफ्रेंड ने पुतिन पे दबाव बनाया है और बड़ी बात तो यह है कि पुतिन को झुका दिया है। अब पुतिन मजबूरी में संन्यास ले लेगा, राष्ट्रपति पद का इस्तीफा दे देगा। दोस्तों, सबका कहना है कि पुतिन को पार्किंसन नाम का एक बीमारी हो गया है। दोस्तों, पार्किंसन बीमारी में क्या होता है, आदमी को तरह तरह का समस्या झेलना पड़ता है। दोस्तों, किसी को चलने में दिक्कत, तो किसी को बोलने में दिक्कत, किसी को हंसने में दिक्कत, यानी कि वो हंसता तो है लेकिन उसका मुंह हिलता नहीं है। दोस्तों, कोई आदमी चलता तो है लेकिन उसका पैर चलन देता है। कोई आदमी हाथ तो हिलाता है लेकिन उसका हाथ हिल नहीं पाता है। यानी कि दोस्तों, पार्किंसन में तरह तरह की बीमारियाँ होता है। आप कह सकते हैं कि आदमी परेशान रहता है, यानी कि कोई बोलना चाह के भी कुछ नहीं बोल पाता है, किसी को बोलने में लड़खड़ाहट, यानी कि किसी को देखने में समस्या, किसी को कुछ करने में समस्या। दोस्तों, उसी बीमारी का कह सकते हैं कि असर पुतिन को पड़ गया है। दोस्तों, ऐसा मीडिया का दावा है। सबका कहना है कि पुतिन एक बीमारी से ग्रसित है, पुतिन अब कुछ नहीं कर पा रहा है और 2021 में संन्यास ले ही लेगा, राष्ट्रपति पद का इस्तीफा दे देगा। पुतिन मजबूर हो चुका है क्योंकि उसका बेटी हो गया और उसका रिलेशन वाला, उसकी गर्लफ्रेंड, सब उसे मजबूर कर दिया है। पुतिन अब यहाँ से रास्ता क्लियर कर रहा है। दोस्तों, इस तरह का मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है। मीडिया में ये भी रिपोर्ट है कि पुतिन का दायां हाथ काम नहीं कर रहा है, यानी कि दायां हाथ अच्छा से हिल नहीं पा रहा है, यानी कि दोस्तों राइट हैंड है ना, वो पूरी तरह से बीमारी का शिकार हो चुका है। दोस्तों, ऐसा मीडिया का दावा है। बहुत सारे मीडिया का ये भी कहना है कि पुतिन अब हाथ से कुछ लिख नहीं पाता, उसका हाथ में बहुत दर्द होता है। कोई बोलता है कि चलने में दिक्कत। दोस्तों, तरह तरह की बातें चल रहा है। और दोस्तों, ये बीमारी खतरनाक होता है, पार्किंसन बीमारी दोस्तों खतरनाक होता है। उसमें किसी का हाथ कांपने लगता है, किसी का पैर कांपने लगता है, कोई झुक जाता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और आप कह सकते हैं कि आदमी के बस में कुछ होता ही नहीं, यानी कि इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। दिमाग तो काम करता है लेकिन उसका अंग साथ नहीं देता है, यानी कि अंग बिल्कुल बेअसर हो जाता है। आप समझ जाइए, सेम टू सेम दोस्तों पैरालिसिस, यानी कि लकवा में क्या होता है, दिमाग तो आपका काम करेगा लेकिन आपका कोई भी अंग जहाँ पे लकवा का मारा हुआ है वो काम नहीं करता। दोस्तों, ऐसे ही पार्किंसन बीमारी होता है। दोस्तों, इसी तरह का आरोप पुतिन पे लग रहा है। अब हम जानेंगे क्या सचमुच में पुतिन अपना गद्दी छोड़ सकता है और रूस का सत्ता छोड़ के अलविदा कह सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल ही जीरो वाली बात है, कह सकते हैं कि बिल्कुल ही केवल बकवास है। आप बोलें कि भाई ये क्या बात हुआ, पूरी दुनिया का मीडिया तो बोल रहा है कि पुतिन सत्ता 2021 में छोड़ रहा है, तुम कैसे बोल रहे हो कि नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसका पूरा सच्चाई जानिए और आप समझ जाएं कि यह केवल अफवाह है। और बाय द वे, पुतिन को बीमारी भी है तभी पुतिन अपना सत्ता नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, उसका मैं अब आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दोस्तों, मीडिया का ये कहना है कि इसी हफ्ता पुतिन ने अपने संसद भवन में, यानी कि जहाँ पे जो वहाँ पे संसद होता है, अपने भवन में एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में क्या है, कोई भी पूर्व राष्ट्रपति हो ना, पूर्व राष्ट्रपति को आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रपति पूर्व बन जाए उस पर कोई क्राइम का केस ना होगा, कोई भी उस पर केस ना होगा, कोई भी उस पर अत्याचार ना होगा, उसे सिक्योरिटी मिले, यानी कि बिंदास वो जी सकता है। यानी कि अपने कार्यकाल में जितना भी गलत काम किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे किसी का मर्डर क्यों न किया हो, या कोई क्राइम क्यों न किया हो, या फिर कोई घोटाला क्यों न किया हो, लेकिन उस पर किसी भी तरह से जाँच नहीं होगा, कोई भी इंक्वायरी नहीं होगा। जैसे ही वो पूर्व बनता है उसको
हमेशा के लिए सिक्योरिटी मिलना चाहिए। दोस्तों इस तरह का विधेयक पुतिन ने अपने संसद भवन में पेश किया। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि भाई पुतिन ऐसा क्यों किया है। दोस्तों मीडिया का यही शक है कि पुतिन चाहता है कि हम अपने गद्दी छोड़ने से पहले इस तरह का हम बिल पास करवा लें ताकि हम पे कोई एक्शन ना हो। दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भी नेता चाहे कितना भी अच्छा नेता क्यों न हो, लेकिन पिछले 15-20 साल जो राज करे ना, जो 20 साल तक राज करे दोस्तों, उसके काल में कुछ न कुछ गलत हो जाता है। दोस्तों पुतिन ने भी बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारे विपक्षी को हटाया भी होगा, दोस्तों बहुत कुछ किया होगा। पुतिन जानता है कि जैसे ही हम सत्ता छोड़ेंगे तो हमें सब जेल भेजेगा और हमें आजीवन काल जेल बंद कर सकता है। दोस्तों इसीलिए पुतिन इस तरह का विधेयक पास करवा रहा है। ऐसा दुनिया के तमाम मीडिया का कहना है कि पुतिन अभी से अपना अब काम करना शुरू कर दिया है। 2021 में जब संन्यास लेगा ना तो पुतिन पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा और उसे बिंदास जीने का मौका मिलेगा, इसीलिए सब कर रहा है। अब दोस्तों चलिए बताते हैं आखिरकार पुतिन क्यों नहीं छोड़ सकता, पुतिन पे सब केवल बकवास क्यों कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, जो बाइडन एक मजा हुआ खिलाड़ी है। दोस्तों वर्तमान में अमेरिका में जो बाइडन का सरकार बन चुका है, जो बाइडन राष्ट्रपति बनेगा दोस्तों ये श्योर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 290 से अधिक वोट उसको मिला है। दोस्तों ये तय है कि जो बाइडन वहाँ का सरकार बनाएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं आखिरकार पुतिन अब संन्यास क्यों नहीं ले सकता है, आखिरकार पुतिन पे तमाम मीडिया बकवास क्यों कर रहा है, पुतिन को सब सत्ता से बाहर क्यों करना चाहता है। दोस्तों ये समझिए, सिंपल भाषा में कहें दोस्तों, पुतिन 2035-36 तक दोस्तों संन्यास नहीं लेगा दोस्तों, क्योंकि पुतिन ने कुछ दिन पहले दोस्तों, कुछ महीना पहले आप जानते हैं, अपने वहाँ संविधान में बदलाव किया था और बताया था कि हम आने वाले 2036 तक केवल रूस का राष्ट्रपति हम ही बनेंगे, कोई और नहीं बन सकता है। दोस्तों पुतिन ने साफ कर दिया कि हम सत्ता पे काबिज रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक सत्ता पर राज करेंगे। दोस्तों ये चीज़ तो पहले ही श्योर हो चुका था। अब दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे यह आ रहा है कि पुतिन जानता है वर्तमान में अमेरिका में बहुत बड़ा कांड हो गया। दोस्तों अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप रहता है ना, तो रूस को कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी दोस्तों रूस को इग्नोर करता है, रूस को उतना दबाता नहीं है। उसका सिंपल सा फंडा है कि चीन को सबक सिखाओ, चीन को औकात पे लाओ, चीन को बर्बाद करो। दोस्तों उसका शुरू से ही फंडा है और वही अपनाया भी। 2016 में ट्रंप जीता दोस्तों, रसिया बिंदास जी रहा है, रसिया का कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी ओर दोस्तों आप जानते हैं ट्रंप चीन को जीना हराम किया हुआ है। लेकिन दोस्तों उसके ठीक उलट बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक दोस्तों वर्तमान में अब डेमोक्रेटिक पार्टी का दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रपति बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है। दोस्तों वो प्योर रसिया विरोधी है। दोस्तों वो चाइना का दुश्मन नहीं बनता है। जो बाइडन का पार्टी है दोस्तों, चाहे जो बाइडन हो या फिर बराक ओबामा हो, दोस्तों कोई भी है चाइना को अपना दुश्मन कम मानता है। बड़ी बात तो है कि वो रसिया का दुश्मन मानता है। दोस्तों वो रसिया को मिटाने तक का बात करता है। और दोस्तों जो बाइडन ने पहले भी कई बार अनाउंस कर दिया है, कई बार रैली में बोल चुका है कि जैसे ही हम राष्ट्रपति बनेंगे तो चीन को हम कुछ नहीं करेंगे, पहले तो हम रूस को मिटा देंगे, पुतिन का घमंड तोड़ देंगे, रूस को बर्बाद कर देंगे। चीन मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन रसिया है। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे पुतिन जानता है कि अगर हम सत्ता छोड़ेंगे ना भी तो हमारे ऊपर सब चारों ओर से अटैक कर देगा और रूस फिर से बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1992-91 में दोस्तों, 1991 में, उसी प्रकार से दोस्तों 2021 खतरनाक होगा और पुतिन के जाते ही खासतौर पर रसिया में तबाही आ जाएगा। दोस्तों पुतिन अब केवल यही सोचता होगा कि जब तक अमेरिका में जो बाइडन का सरकार रहेगा, जब तक डेमोक्रेटिक का सरकार रहेगा, तब तक हमें अब रहना ही रहना है। जिस दिन रिपब्लिकन का सरकार आता है तो हो सकता है वो संन्यास लेने का सोचे भी। दोस्तों ये फैक्ट है, अगर आप लोगों को लगता है तो देख लीजिएगा 2021 से क्या 2030 तक पुतिन कोई संन्यास लेगा ही नहीं। हाँ हो सकता है कि अचानक पुतिन का तबीयत खराब हो जाए, अचानक सीरियस हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि पुतिन आसानी से सत्ता छोड़ दे। दोस्तों पुतिन का इतिहास रहा है, पुतिन जब सत्ता में भी आया था ना दोस्तों, वो बहुत कारनामा किया था, बड़ा बड़ा कांड किया था, बड़े बड़े नेता को पछाड़ के आया था और इतना आसानी से वो सत्ता छोड़ नहीं सकता है। वो जानता है कि जिस दिन सत्ता हम छोड़ेंगे उस दिन तमाम विरोधी मिलकर हमें जेल भेजेगा और बड़ी बात तो यह दोस्तों रसिया को सब मिलकर बर्बाद कर देगा। दोस्तों ये वो पुतिन जानता है कि वर्तमान में जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, वर्तमान में चाइना का दुश्मन अमेरिका बहुत बड़ा बन चुका है, भारत चाइना लड़ रहा है, उधर आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहा है, उधर तुर्की सबसे उलझा हुआ है, उधर पाकिस्तान भारत लड़ रहा है। दोस्तों
खासतौर पे रूस जानता है कि वर्तमान में भारत भी शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका से मित्रता निभा रहा है। जिस प्रकार जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, अगर यहाँ पे रसिया में कोई नया नेता आता है तो क्या होगा? रसिया का तो कहानी खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। दोस्तों, पुतिन इसीलिए कभी भी अपना पद नहीं छोड़ सकता है। अब बहुत सारे मित्र के मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार जो बाइडेन रूस को अपना दुश्मन मानता है, पुतिन को दुश्मन मानता है, तो आखिरकार जो बाइडेन करेगा क्या? क्या उसमें हिम्मत है? वो क्या कर सकता है? सिंपल सी बात दोस्तों, जो अब तक ट्रंप चीन के ऊपर किया है वही काम जो बाइडेन अब रूस के साथ करेगा। अब बोलेंगे भाई क्या करेगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, अब रसिया पे करे से करे प्रतिबंध लगाएगा। पुतिन को झुकाने के लिए बहुत बड़े बड़े संक्शन लगेगा। खासतौर पे आर्थिक प्रतिबंध दोस्तों ऑलरेडी लगा हुआ है, कई प्रकार का प्रतिबंध लगेगा और पूरे दुनिया को जो बाइडेन बोल देगा कि भाई रूस से कोई भी हथियार मत खरीदना, रूस से हथियार खरीदोगे तो तुम पे हम बड़ा प्रतिबंध लगाएंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जो बाइडेन चाहेगा कि रसिया को दुनिया के तमाम बड़े बड़े जगह से बाहर निकाले, रसिया का नाम बदनाम करे। और बड़ी बात तो यह है कि पुतिन का इमेज खराब करे। दोस्तों, जो बाइडेन ऑलरेडी दोस्तों कई बार खासतौर पे रसिया पे इल्ज़ाम लगा चुका है, पुतिन पे इल्ज़ाम लगा चुका है कि जब भी अमेरिका में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो वहाँ पे पुतिन अपना दखल देता है, रसिया दखल देता है। दोस्तों इसीलिए जो बाइडेन और उसका पार्टी दोस्तों हमेशा पुतिन से गुस्सा रहता है। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया को तोड़ने तक का बात कह दिया है। दोस्तों, जो बाइडेन अब साफ कर दिया है कि रसिया में हम तख्ता पलट कर देंगे, पुतिन का सत्ता हटा देंगे। दोस्तों ये पुतिन के लिए चैलेंज है।